हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 5.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए, घातांक के नियम आज का टॉपिक है। घातांक के नियम। आज हम घातांक के नियम देखेंगे। हाँ, इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जो घंटी के बटन है उस पर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए, घातांक के नियम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था घातांक के बारे में कि यदि किसी संख्या का बार बार गुणा हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो उसको हम कितनी बार गुणा है ये दर्शाने के लिए ही हम घातांक का प्रयोग करते हैं। ये एक उदाहरण मात्र है। ऐसे ही 3 की जगह 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10, 20, 50, कुछ भी संख्या। तो हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से। ये 4 बार है तो ऊपर में एक छोटा सा अंक लिख देते हैं 4, वही घातांक है। यहाँ पर घातांक है 4 और ये 3 जो है उसका आधार संख्या है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। चलिए, हम अब बात करते हैं घातांक के नियम के बारे में। तो नियम क्या क्या होता है? जैसे हम सवाल हल करते हैं या हमारे सामने कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको कहा जाता है इसको सरल करो या मान ज्ञात करो, इस प्रकार से। तो आखिर ये नियम क्या है? तो नियम तो खैर मैं लिख देता हूँ नियम, उसके बाद हम उदाहरण से उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला नियम है a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। ये अक्षरों का प्रयोग हुआ है a, m, a, n, इस प्रकार से। खैर ये नियम है और ऐसे देखने से तो समझ में नहीं आएगा जब तक हम सवाल हल नहीं करेंगे या फिर कुछ उदाहरण नहीं देखेंगे। दूसरा जो नियम होता है वो है a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। तीसरा है a का घात m, यदि पूरे का और घात डबल तो ये हो जाता है a का घात m गुणित n। ये 3 है। इस प्रकार से और भी हैं। यदि दो एक परमेय संख्या के रूप में है और इसका घात यदि है तो ये जो घात है दोनों के लिए अलग अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। a का घात यदि ऋण 1 है तो ये इस प्रकार से हो जाता है, या फिर इस प्रकार से भी देख सकते हैं a का घात n का घात ऋण 1 तो 1 बटे a का घात n। या नहीं तो फिर यदि, चलिए कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं, आगे बनाते हैं, तब आपको ये सारी बातें क्लियर में होंगी। पहला है, यहाँ पे घात के नियम कहता है कि यदि एक ही आधार वाले, जैसे यहाँ पर a है तो कुछ संख्या हो सकता है 2, 3, 5, 7 कुछ भी, यदि उनके घात हैं, घात अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आधार एक ही होना चाहिए, तब उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, भाग वाले में घट जाते हैं। चलिए उदाहरण से देखते हैं और इन नियमों को फिर हम समझते हैं। पहला, जैसे 4 का घात 3 गुणित 4 का घात 5। देखिए यहाँ पर a लिखा था, a की जगह 4 है, ये पहला नियम के हिसाब से a का घात m, a का घात n। यहाँ पर a 4 है, m 3 है और n 5 है। दूसरे सवालों में वो बदल सकता है, a की जगह 4 है, यहाँ पर दूसरे सवाल में हो सकता है 3 हो या 5 हो, 10 हो, जो भी हो, वैसे ही ये भी बदल सकता है। लेकिन नियम के हिसाब से नियम क्या कहता है कि उनके घात जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सीधे से आंसर, इसका सरल रूप दोनों को मिला करके ये बन जाएगा, ये घात जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। 3 और 5 जो घात है वो जुड़कर 8 हो जाएंगे। या अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, 3 धन 5 और फिर अगले लाइन में 4 का घात 8। अब ये ऐसा क्यों? तो नियम हमको जो a, m, n के रूप में लिखे थे अक्षर रूप में,
वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे यदि इनको एक दो बार आप सरल कर लेते हैं, कुछ सवाल लेकर के उसको जोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसी को हम देखते हैं क्यों होता है। 4 का घात 3 का मतलब हमको अच्छी तरह से मालूम है, ये होता है 4 गुणित 4 गुणित 4, 3 बार गुणा है। उसके बाद है 4 का घात 5, तो ये भी इसका मतलब है 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 5 बार। तो इसको प्रसारित रूप में हम लिख देते हैं 4 गुणित 4 गुणित 4, ये 3 बार, और ये गुणा का चिन्ह है, और ये फिर लिखेंगे 4 गुणित 4 गुणित 4, ये 5 बार, ये 3 बार इसके लिए, 5 बार उसके लिए। अब देखिए, अब हमको तो मालूम है यदि कोई संख्या इस प्रकार से एक ही संख्या है और बार बार गुणा हो रहा है तो उसको घात रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया आधार, और कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जाहिर सी है ये 3 बार है, 5 बार, कुल मिलाकर 8 बार ही होगा, तो उसी को लिखते हैं 4 का घात 8। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यदि आधार समान है और घात अलग अलग हैं और दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए तो घात जुड़कर लिखेगा। जुड़कर इसलिए क्योंकि उसको फैलाने पर गिनती तो उतनी ही आएगी, जितनी बार ये है और इतनी बार ये है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 4 का घात। ऐसे ही और अन्य उदाहरण, संख्या बदलेगा बाकी सब वही रहेगा। चलिए भाग में देख लेते हैं। 5 का घात 4 भागित 5 का घात 2 लिख देते हैं, तो क्या होगा, नियम के अनुसार से, नियम कहता है a का घात m भागित a का घात n, तो इसमें इसको घटाएंगे, आधार समान है तो 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, या ऐसे घटाकर भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाए 5 का घात 2, 4 में 2 गया तो 2, ठीक। यदि चलिए इससे पहले वाला सवाल जो लिए थे हम इस प्रकार से, तब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर भागित है, दूसरा नियम के अनुसार से घात जो है घट जाएंगे, तो किसमें घटेंगे, इसमें 3 में घटाएंगे 5, यहाँ पर 4 में घटाए 2 तो 2 आया, लेकिन इसमें हम 3 में 5 घटाएंगे, 3 ऋण 5, तो 3 में तो 5 घटता नहीं है। कक्षा 6वीं यदि आप आ गए हो तो पूर्णांकों के बारे में मालूम होगा कि वहाँ पर घटता भी है, तो हम क्या करते हैं ऐसी दिशा में, स्थिति में इसमें हम इसको घटाते हैं, 5 में 3 ऋण 2 और बड़ी के सामने ऋण है तो आएगा आंसर ऋण 2, तो यहाँ पर घात हो गया ऋण 2, 4 का घात ऋण 2। यदि ये बड़ी है तो धनात्मक में, और पहले छोटा है और बाद में बड़ी है तो ऋणात्मक, ठीक है। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है, कोई संख्या है और उसका घात और पूरे का एक और घात, 2 बार घात, तो क्या हो जाता है घात का गुणा, 2 गुणित 3, या सीधे 6 भी लिख सकते हैं, या एक लाइन एक्स्ट्रा, ये 5 का घात 6, अंदर बाहर दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तीसरा नियम हो गया। नियम में क्या कहा था, ऐसा ये a है, ये n है, ये m है, तो क्या हो गया a का घात n गुणित m, तो 5 का घात n गुणित m, गुणनफल जो भी आएगा, ठीक। इस प्रकार से हमें ये अक्षर को याद नहीं रखना है, बल्कि उसको अप्लाई करते हैं सीधा, होता क्यों है, गुणा हम कर देते हैं या भाग में घटा देते हैं, ठीक। ये 3 हो गया। चौथा क्या कहता है, यदि परमेय रूप में हो, बटे रूप में, इस प्रकार से, तो घात यदि है तो दोनों के लिए a का घात n बटे b का घात n, जैसे उदाहरण के रूप में लिखो 2/3 का घात 5, तो अलग अलग हो जाएगा, ये 2 का घात 5 और 3 का घात 5, इस प्रकार। इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये समझ में आना चाहिए, इसको याद रहे या ना रहे कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझ जाइए कि इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा। ऋणात्मक घात,
घात ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि ऋणात्मक हो, भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि 3 का घात 2 है तो इसका मतलब 3 गुणित 3 होता है। लेकिन यदि 3 का घात ऋण 2 है तब 3 का गुणा कितनी बार करें? 2 बार। 2 बार तो ये है, यहाँ पर ऋण 2 बार तो गुणा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा ये ऋण चिन्ह को धनात्मक बनाना। धनात्मक बनेगा, कुछ करते हैं हम। तो जो एक नियम है, जो भी ऋणात्मक घात वाले ऐसी आएंगे तो इसका मान निकालना है या जो भी करना है आगे गणित में, तो हम क्या करते हैं, इसको हम धनात्मक बना लेते हैं। धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो है व्युत्क्रम में चला जाता है, 1/, करके लिखते हैं, नीचे आ जाएगा 3 और घात 2। जब भी ऐसा समस्या आए किसी घात में ऋणात्मक है तो हम उसको धनात्मक बना लेते हैं और उसको लिख देते हैं 1/, करके इसको लिखेंगे 3 का घात 2, ऋण चिन्ह हट गया। यदि इस प्रकार से है तो क्या करेंगे, बटे में भी है तो हम जानते हैं कि ये नीचे चला जा रहा है तो नीचे जाएगा, और ठीक वैसे ही जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये उल्टे हो जाएंगे, 3/2 का घात 2। ऐसा घात धनात्मक हो सकता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और इसमें अंश हर नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से तो है ऐसा, बटे 1 तो सभी में होता है, इसलिए वो 1/, करके लिखा गया है। और इसमें अंश हर दोनों हैं तो अंश को हर में, हर को अंश में बदल सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप याद रखें। और जो भी घातांक के नियम के अनुसार से गुणा है तो जोड़ने वाला, यदि भाग है तो घटाने वाला, और घात के बाहर और घात है तो घातों का गुणा, यदि ऋणात्मक है तो पलटी करके ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके हम ला सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यदि किसी संख्या में घात नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 2 लिखा है, इसका घात कितना है, 5 लिखा है, घात 2 दिखाई दे रहा है, 5 का घात 2 है। यदि हम 5 में घात नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर घात 1 होता है, क्योंकि वो स्वयं 1 बार तो है, इसका मतलब 2 बार गुणा, और इसका मतलब 1 बार, तो ये 1 लिखें या न लिखें, दोनों वही है। तो याद रखेंगे, जहाँ घात नहीं होता वहाँ घात 1 होता है। ज़रूरत है तो 1 लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, यदि किसी संख्या में घात 0 हो जाए, घात 1 और घात 2, घात 3, चलिए नीचे से हम देखते हैं, इसका मतलब है 2 गुणित 2 गुणित 2, और इसका मतलब 2 गुणित 2, और इसका मतलब 1 बार। यहाँ पे घात 0 है तो यहाँ पर तो 1 भी बार नहीं है, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा, लेकिन आएगा, देखिए कोई भी संख्या है, यहाँ पर शुरू में 1 है, मान के चलिए, 1 का गुणा तो सभी में रहता है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, लेकिन ये 1 तो है, इसलिए इसका जो मान है 1 होता है। 2 का घात 0 माने 1। इसी प्रकार से संख्या भले बदल जाए, यदि उसमें घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, ये आपको याद रखना है। 3 का घात 0 मतलब 1 ही होगा, 5 का घात 0 मतलब 1 होगा, और इसको इस रूप में याद रख सकते हैं, 1 का घात 0 मतलब 1। ये 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। अक्षर दूसरा, x का घात 0 तो 1, y का घात 0 1, हम कोई भी अक्षर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई संख्या है घात 0 है, समझिए वो 1 ही है। सवाल ऐसे भी आते हैं, 2 का घात 0 गुणित 3 का घात 0 गुणित 5 का घात 0, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, ये तो 1 है, गुणित ये भी 1 है, गुणित ये भी 1 है, क्या आया 3, नहीं, गुणा करोगे तो 1 आएगा, 1 एकम 1 एकम 1। यदि धन है तो इस प्रकार से क्या आएगा, ये 1 धन, ये भी 1 धन 1, कुल मिला के 3। याद रखेंगे गुणा और ये धन है। तो किसी भी संख्या में या किसी भी अक्षर संख्या में घात 0 है तो वो सभी का मान 1 ही होता है। तो घातांक के नियम में इतना ही है, इनको आप याद रखेंगे
कि कैसे उसको हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका मान निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, इतना ध्यान में रखिए, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे खतांक के। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।